वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पर योडल बैठकर सोच रही थी कि ज़्यादा चीज़ क्या प्रीशियस हो सकती है, गोल्ड या ज्वेल। लेकिन तभी कोई उसको आवाज़ देता है, हे योडल, तुम क्या कर रहे हो। और वो देखती है ये तो हिस्टेरॉन और लेओस थे, इसलिए वो परेशान होते हुए कहती है, हिस्टेरॉन, लेओस, तुम दोनों यहाँ। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो ट्रेनिंग ग्राउंड के पास में हूँ। तभी हिस्टेरॉन योडल जो लिख रही थी उसको देखते हुए कहता है, अरे योडल, तुम क्या लिख रहे हो, एक सीक्रेट लव लेटर। और कहता है, मे बी ये उस क्यूट प्रीस्ट के कन्फेशन लेटर का रिप्लाई हो सकता है जिसने तुम्हें लास्ट टाइम वो लव लेटर दिया था। तब योडल शर्माते हुए कहती है, अरे नहीं, ये ऐसा नहीं है। और इन सब बातों को छोड़ कर योडल डायरेक्ट मुद्दे पर आते हुए कहती है, ओहो हिस्टेरॉन, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे प्रीशियस चीज़ क्या है। और उसकी ये बात सुनकर हिस्टेरॉन कहता है, क्या मेरे लिए। तब हिस्टेरॉन सोचते हुए कहता है, मेरे लिए शायद फूड है, क्योंकि मुझे भूखा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये बात सुनकर योडल और लेओस दोनों ही हक्के बक्के रहते हैं। और योडल कहती है, मैं देख सकता हूँ। फिर योडल टर्न होती है और लेओस की तरफ देखते हुए पूछती है, हे लेओस। तब लेओस पूरे नाइट वाले फॉर्म में आते हुए उसको ग्रीट करते हुए घुटनों के बल बैठकर बोलता है, यस फादर योडल। और योडल ये देखकर शॉक हो जाती है और योडल कहती है कि हे लेओस, प्लीज इस तरह नील डाउन मत हो, क्या हम दोस्त नहीं हैं। तब लेओस कहता है, क्या यह ऑर्डर है। योडल कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। और इसकी बात सुनकर लेओस कहता है कि फादर योडल, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और इसकी बात सुनकर योडल कहती है, इसका कोई फायदा नहीं है। और ये बातें छोड़ छाड़ कर योडल सीधे मुद्दे पर आते हुए कहती है, एनीवे लेओस, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज क्या है। और लेओस इस बात को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर सोचने के बाद आंसर देता है कि मैं इस वक्त आपका गार्ड हूँ और इस वक्त आप मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस हैं। और ये आंसर सुनकर हिस्टेरॉन और योडल दोनों की आंखें चमक जाती हैं और हिस्टेरॉन कहता है, वाह, मैं भी इस तरह का रिप्लाई देना चाहता हूँ, हे योडल, प्लीज मुझसे दोबारा क्वेश्चन पूछो। और तभी अचानक से योडल को कुछ समझ में आता है और वो वहां से खड़ी होते हुए कहती है कि ये ऐसा है। और कहती है, एकांत मीडिया कॉन्टिनेंट की जनता वही करती है जो उसका लीडर चाहता है। तो हेड फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो यह ऐसी कोई पावरफुल चीज़ है जिसे लोग आसानी से नहीं पा सकते और दूसरे देशों से मदद मांगना बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है। ये निश्चित तौर से कोई व्यक्ति हो सकता है। तो क्या मीडिया ने एक व्यक्ति को खोया है। तो अब ये मेरे समझ में आ गया है कि मीडिया ने एक व्यक्ति को खोया था, वह ज़रूरी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होगा। अगर मीडिया कॉन्टिनेंट के सभी लोग पूरे कॉन्टिनेंट को बंद करने के लिए सहमत हो गए हैं तो वह मेंबर ज़रूर ही हेड फैमिली से होगा। मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि एक परिवार अपने खोए हुए सदस्य को ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और दूसरी ओर मेरी फैमिली है। और फिर वो याद करती है कि कैसे उसके मदर फादर उसको यूजलेस बुलाते हैं और ये सोचकर वो थोड़ा गिरने लगती है। तभी लेओस और हिस्टेरॉन उसको पकड़कर बोलते हैं। लेओस बोलता है, फादर योडल, क्या आप ठीक हैं। और हिस्टेरॉन कहता है, हे योडल, क्या तुम बीमार हो। वो लोग इतना पूछ ही रहे थे कि तभी पीछे से कोई बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप फादर योडल हैं। और ये बात सुनकर योडल पीछे देखती है और जैसे ही वो तीनों पीछे पलटकर देखते हैं, पीछे तो भारी भीड़ पड़ी थी और ये देखकर वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। और तभी उस भीड़ में से दो लोग निकल कर आते हैं और एक लड़का बोलता है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है क्योंकि मैं आपसे हमेशा से मिलना चाहता था। और तभी दूसरा लड़का बोलता है, आई एम सॉरी फादर योडल, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन क्या आप मुझे ब्लेस कर सकते हैं। और ये देखकर योडल शॉक में रहती है और इतना सुनने के बाद हिस्टेरॉन योडल के सामने आते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वो ग्रीन बालों वाला बंदा बोलता है, हे हिस्टेरॉन, तुम काफी ज्यादा हार्ड सो रहे हो, मैंने ये सवाल फादर योडल से पूछा है ना कि तुमसे। तभी हिस्टेरॉन कहता है, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, गेट लॉस्ट। तुम्हें क्या लगता है कि फादर योडल के लिए तुम्हें ब्लेस करना काफी ज्यादा आसान है। और कहता है कि इसके अलावा फादर योडल को पसीने की बदबू भी पसंद नहीं है, तो तुम लोग दूर हटो, यू ब्रॉन्स। और ये सुनकर तो योडल और लेओस दोनों ही शॉक थे। और हिस्टेरॉन की ये बातें सुनकर योडल कहती है कि ठीक है ना हिस्टेरॉन, ये सब तुम्हारे कलीग्स हैं, इनके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर खुशी खुशी कहती है कि इसके अलावा ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं और लोगों से मिलूं और इसलिए मैं इसे ट्राई करना पसंद करूंगा। तब हिस्टेरॉन मानते हुए कहता है कि ठीक है योडल, तुम अपने आप को थकाना बस मत। और उसकी बात को सुनकर वो तीनों लड़के खुश हो जाते, कहते हैं, ओ फादर योडल, आप कितने अच्छे हो। और सब लोग थैंक यू सो मच कहकर जा रहे थे
और हिस्टेरॉन और लियास कह रहे थे कि सब लोग लाइन में आओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे योडेल उन लोगों को ब्लेस कर करके बहुत ज़्यादा थक गई थी और कह रही थी मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं। और ये बात सुनकर हिस्टेरॉन कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि ये बहुत आसान नहीं होगा, गुड जॉब योडेल। वो लोग इतनी बात कर ही रहे थे कि सामने से और ज़्यादा लोग दौड़ते हुए आ रहे थे, कह रहे थे फादर योडेल प्लीज़ हमें भी ब्लेस करिए। और उन लोगों को ऐसे भागते हुए देखकर अपने सामने हिस्टेरॉन कहता है, ओ माय गॉड ये तो मुझे डिमोनिक बीस्ट और जॉम्बीज की तरह लग रहे हैं। और फिर हिस्टेरॉन कहता है, हे योडेल तुम यहाँ से भाग जाओ और ट्रेनिंग ग्राउंड के रेस्टिंग एरिया में जाकर छुप जाओ, तब तक हम इन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और उनकी बात सुनकर योडेल वहाँ से भागते हुए कहती है, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। और फिर वो रेस्टिंग रूम में आकर वहाँ पर खड़े होते हुए कहती है कि यहाँ पर छुपना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा और मैं तब तक बाहर नहीं जाऊँगी जब तक कि चीज़ें शांत नहीं हो जाती, इसलिए तभी जाना बेहतर होगा। और तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो डर जाती है और कहती है, क्या उन लोगों ने मुझे पहले से ही ढूंढ लिया? और हम देखते हैं उस रेस्ट रूम में 2 नाइट्स आए थे। एक नाइट कहता है, वाओ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है जब से फादर योडेल ने ब्लेस किया है। और तभी दूसरा नाइट कहता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और हम वहीं पे योडेल को देखते हैं जो कबर्ड में छुपी हुई थी और देख रही थी कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और सांस लेते हुए कहती है, ओ थैंक गॉड, ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आए हैं। और तभी वो लोग वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं और ये चीज़ योडेल देख लेती है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए शर्माते हुए कहती है, अरे नहीं वो लोग अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं, ये निश्चित तौर पर चेंजिंग रूम होगा ना कि कोई रेस्टिंग एरिया। और उसकी आवाज़ वो दोनों नाइट भी सुन लेते हैं। तभी एक नाइट कहता है, क्या तुमने ये आवाज़ सुनी अभी अभी? तभी एक नाइट कहता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे चूहा है? और ये सुनकर योडेल अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उनको आवाज़ ना जाए और सोचती है कि मैं इस अंधेरे जगह में फंस चुकी हूँ, मैं सांस नहीं ले सकती, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँ। लेकिन क्यों ये डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा? अरे नहीं ये बहुत समय पहले हुआ था, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं और ज़्यादा नहीं डरूंगी। वहीं दूसरी ओर यूलिसेस को भी एहसास हो जाता है, उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठता है और वो कहता है, ये कैसा दर्द है? ये तो क्लियर है कि ज़रूरी फादर योडेल के साथ कुछ गलत हुआ है। और इतना सोचकर वह अपनी जगह पर उठ खड़ा होता है। और तभी एक प्रीस्ट कहता है, योर हॉलीनेस क्या हो गया? और कहते हैं, क्या कुछ हुआ है? तभी यूलिसेस अपने मन ही में कहता है, डैम इट, मैं तो भूल ही गया था कि मैं मीटिंग के बीच में हूँ। और उसे ऐसा बिहेवियर करता हुआ देखकर मार्सेलिना कहती है, क्या कुछ और ज़्यादा अर्जेंट है जो यहाँ पे अटेंशन देने से ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर ऐसा है तो मैं बाकी के इश्यूज को देख लूंगी। तब यूलिसेस स्माइल करते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कहता है कि हॉली स्टेट के वर्क से ज़्यादा और कोई भी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और मन ही मन कहता है, मैंने उस लिटिल चिकलिंग के लिए डेंजर के केस में बॉडीगार्ड असाइन किए हैं, तो मैं श्योर हूँ कि वो ठीक होगा। वहीं में मार्सेलिना को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो कहती है, योर हॉलीनेस क्या आप श्योर हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है? तब यूलिसेस कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। मीटिंग को जारी रखते हैं और अपने मन में कहता है कि मैं 1000 सालों से ज़्यादा से भी इस प्रिंसिपल पर जी रहा हूँ और इन फ्यूचर भी मैं ऐसा ही करूँगा, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वहीं पर गार्ड को देखते हैं जो कह रहा था, जैसा कि आपने कहा था हमने सभी लोगों को बिल्डिंग के अंदर लॉक कर दिया है और अगर डिमोनिक बीस्ट सच में यहाँ पे घुस आए हैं तो हमें सबसे पहले डार्क प्लेसेस में ढूंढना चाहिए, ये बेहतर होगा। और हम देखते हैं ऐसा ऑर्डर यूलिसेस ने दिया था और वो कह रहा था कि हर एक जगह पर अच्छी तरीके से ढूंढो, तुम्हें कहीं भी किसी लिविंग बीइंग से नहीं चीज हो तो उसे पकड़ लेना। और उसकी बात को सुनकर सभी गार्ड्स कहते हैं, यस योर हॉलीनेस। और फिर यूलिसेस कहता है कि अंत में मैंने इमरजेंसी का बहाना करके मीटिंग को रोक दिया और यह बहाना बनाया कि डिमोनिक बेस्ड घुस आए हैं बिल्डिंग में। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ क्यों की। और फिर वो दूसरी जगह जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, तुम लोग जाके दूसरी जगह चेक करो पहले। तब उनकी बात को सुनकर वो गार्ड्स कहते हैं, यस योर हॉलीनेस। और फिर वो चेंजिंग रूम में आता है और कहता है कि मुझे यहीं से फादर योडेल की एनर्जी महसूस हो रही है। क्या सच में वह इस छोटी सी अंधेरी सी जगह में इसके अंदर गया है? और इतना कहकर वह कबर्ड का दरवाजा तोड़ देता है और देखता है वहां पर योडेल कबर्ड में बेहोश पड़ी हुई थी। तब यूलिसेस योडेल को अपने गोद में उठाकर वहां से बाहर निकाल कर लाता है और एक जगह बैठते हुए कहता है कि थैंकफुली ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं दिख रहा है। और उसको अपने गोद में बिठाकर वो यही सब सोच रहा था, क्या वह सच में इतना ज्यादा पेन में था कि उसने अपने कॉलर को खोल लिया? थैंक गॉड मैंने इसे पहले ढूंढा। उस वक्त जो पेन मैंने पहले फील किया था
ये पेन उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक था जब लिटिल चिकलिंग को ड्यूक और डचेस योवोहिल्डे ने थप्पड़ मारा था। ये हार्ट का ऐसा पेन है जो सिर्फ पुरानी मेमोरीज से ही उभरता है जो कि हम भूल चुके हैं। ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं जो इसे इतना ज्यादा पेन पहुंचा रही हैं? इतना कहकर वो उसकी मेमोरीज को चेक करने की कोशिश करता है कि वे कौन सी मेमोरीज हैं, और वो देखता है कि योडल एक रूम में बंद है और आवाज लगा रही है। और ये देखकर यूलिस शॉक हो जाता है जहाँ पर उसकी मेमोरी में उसे दो बच्चे दिखते हैं, सिंडेल और योडल। और वो कहता है क्या वो अकेला बच्चा नहीं है? और योडल यही सब कुछ सोच सोच कर अपने सपने में ही रो रही थी। कहती है मदर, फादर। तभी यूलिस कहता है कि ऐसा लगता है इसने अपनी सारी फिजिकल एनर्जी को यूज कर लिया है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि वह क्यों बेहोश हो गया। ये ऐसा लग रहा है इसने कुछ ऐसा किया है जिससे कि इसकी सारी होली पावर ड्रेन हो गई। वो बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? शायद इसकी डिवाइन पावर को वापस आने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं या फिर 1 मंथ भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, लेकिन आई सपोज मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं इसे जल्दी से ठीक कर सकूं। और कहता है ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर वो उसको माथे पर किस करते हुए कहता है कि प्लीज तुम अभी मत उठ जाना। तभी नेक्स्ट सीन में हम हिस्ट्रन और लेओस को देखते हैं जो यूलिस से कह रहे थे योर हॉलीनेस, हमने सुना कि आपका पेट कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा। और ये बात सुनकर यूलिस स्माइल करते हुए कुछ नहीं कहता। और फिर हिस्ट्रन आगे कहता है कि योडल ने हमें बताया कि आप जब भी उसे देखते हो इस टाइम पर तो उल्टी जैसा मुंह बना लेते हो। वो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। और यूलिस उन लोगों की बात सुनकर कहता है कि मैं उससे भी ज्यादा तुम दोनों बॉडीगार्ड्स के लिए परेशान हूँ कि तुम लोग कैसे अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हो। तुम लोग चाहते हो कि क्या मैं तुम लोगों को अच्छे से पनिश करूँ। और उसकी ये बात सुनकर ये हिस्टेरॉन और लेओस दोनों ही कहते हैं हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं। फिर हिस्टेरॉन कहता है वैसे बाय द वे योर हॉलीनेस, आप हमें कौन सा सीक्रेट असाइनमेंट देने वाले थे? क्या वह डिमोनिक बीस्ट से रिलेटेड है जो उस दिन बिल्डिंग के अंदर घुसा था जब योडल ट्रेनिंग ग्राउंड में था? तब यूलिस गुस्से से कहता है फादर योडल उस दिन ट्रेनिंग ग्राउंड के चेंजिंग रूम में लॉक्ड हो गया था। तब यूलिस की ये बात सुनकर लेओस शॉक्ड हो जाता है और कहता है उनको वहां पर किसने लॉक किया था? तब यूलिस कहता है कि उसने ऐसा खुद से किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रीजन के कारण अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बेहोश हो गया था क्योंकि उसे सकरी और अंधेरी जगह से डर लगता है। और फिर कहता है कि मैंने ऐसा खुद देखा है कि फादर योडल को उनके बचपन में बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया जाता था और उन्हें बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता था। और यूलिस की ये बात सुनकर हिस्टेरॉन को गुस्सा आ जाता है और कहता है वो बास्टर्ड्स, उन्होंने ऐसा किया। और उसको ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर लेओस कहता है कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया। फिर वो दोनों यूलिस से कहते हैं ठीक है योर हॉलीनेस, जैसा कि आपने हमसे कहा हमें योवोहिल्डे के हाउस में नजर रखनी है, राइट? तब यूलिस कहता है हाँ, और लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, तुम लोग ये भी चेक कर लेना कि योवोहिल्डे हाउस में क्या एक और चाइल्ड है। वह जरूर ही एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है या फिर उसका चाइल्डहुड कंपेनियन। फिर हम नेक्स्ट सीन में योडल को देखते हैं जो बहुत ही खुशी खुशी चलते हुए अपने मन में कह रही थी पहले जब मैं बेहोश हो गई थी उसके बाद से अब मुझे किसी रीजन से बहुत ज्यादा हेल्दी फील हो रहा है। क्या यह कुछ देर रेस्ट करने के कारण हुआ है? और तभी उसकी नजर यूलिस पर पड़ती है जो बालकनी से कुछ नीचे की ओर देख रहा था। तब यूलिस को देखकर योडल कहती है योर हॉलीनेस आप। और फिर वो खुशी खुशी कहती है ग्रीटिंग योर हॉलीनेस, आज का वेदर काफी ज्यादा खूबसूरत है ना? और उसको देखकर यूलिस थोड़ा शॉक होता है और फिर कुछ नहीं कहता। और फिर कहता है कि फादर योडल, क्या तुमने अपनी रिसर्च में कोई प्रोग्रेस किया कि पेयरिंग को कैसे हटाया जा सकता है? तब उसकी बात को सुनकर योडल थोड़ा शॉक होती है और कहती है माफ करिएगा। और फिर यूलिस उसके पास जाते हुए कहती एनीवे, अभी मुझे आपको एक चीज बतानी है। और फिर उसके हाथ को थोड़ा सा टच करते हुए कहती है मैं नहीं जानता कि पेयरिंग को कैसे हटाया जा सकता है, बट मैंने सुना है कि पार्टनर्स नॉर्मली अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं बस हल्के से टच से। और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है बिल्कुल ऐसे। और फिर कहती है ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होगा। तब यूलिस कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि कैसे हम हल्के से टच से भी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये जानने के बाद यूलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने ये चीज उसे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि उसने उसका कैसे ठीक किया तो वो तो वही जानता है। और वो कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। और उसको ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर योडल घबराते हुए कहती है कि वैसे ये बस एक सोल्यूशन नहीं है पेयरिंग को पूरी तरीके से हटाने का, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं आप इस बात को सुनकर मुझे पागल ना कहें। और यूलिस अपने होठों को टच करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ उस वक्त जो मैंने पहले किया था। और तभी अचानक से एक थम की आवाज आती है
और हम देखते हैं ये तो हिस्टेरॉन था जो पीछे से आकर योडल को हक कर लेता है और कहता है हे योडल तुम कैसे हो। और योडल कहती है हे हिस्टेरॉन तुम ये क्या कर रहे हो। और उसको ऐसे करते हुए देखकर यूलिसस गुस्सा होते हुए कहता है हे हिस्टेरॉन ये मेरा ऑफिस है। तब हिस्टेरॉन उसको नजरअंदाज करते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये ऑफिस ही बस एक ऐसी चीज नहीं है जो आपकी है बल्कि ये पूरा इंटायर लैंड ही आपका है क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिच हो। और उसकी ये बात सुनकर योडल थोड़ा शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है हिस्टेरॉन काफी ज्यादा बोल्ड है। वो इतना सोच रही थी कि तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वो कहती है हे वहां पर क्या वो डिमोनिक बीस्ट है। तब हिस्टेरॉन कहता है हाँ इसे हमने पकड़ा है अगर तुम्हें ये चाहिए तो हम तुम्हें ये दे देंगे। एनीवे हम तो यहाँ पर योर हॉलीनेस को डिमोनिक बीस्ट के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आए थे। फिर हिस्टेरॉन कहता है कि इन दिनों काफी सारी घटनाएं हो रही हैं तो क्या हमें फेस्टिवल्स को पोस्टपोन नहीं कर देना चाहिए। और उसकी बात को सुनकर योडल कहती है ओह एक फेस्टिवल हाँ द होली साइलो फेस्टिवल। यह होली स्टेट का 10 साल में आने वाला एक फेस्टिवल है जो कि ऑल माइटी साइलो के ऑनर पे रखा जाता है। यह एंटरटेनमेंट का बेस्ट फॉर्म है होली स्टेट के सिटीजन्स के लिए जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीसफुल तरीके से काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। और इस फेस्टिवल के दौरान उन सभी लोगों को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वो ऑल माइटी साइलो के स्टेट पे रह रहे हैं। और इस फेस्टिवल के जरिए लोगों का उत्साह बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में हो रही घटनाओं के कारण लोगों के बिजनेस में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई। इसलिए चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी अगर हमने फेस्टिवल को रोक दिया या फिर डिले कर दिया। और तभी लियोस कहता है कि योर हॉलीनेस डिमोनिक बीस्ट पहले तो नहीं दिखते थे लेकिन अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा दिखने लगे हैं। तभी हिस्टेरॉन कहता है हाँ योर हॉलीनेस जैसा कि ये कह रहा है बिल्कुल सही है। और उन लोगों की बात को सुनकर यूलिसस कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू डेमोनिक बीस्ट जो हैं वो स्नोई फील्ड्स ऑफ आर्कमैन के सामने अपीयर हुए हैं पास में ही। और उसकी ये बात सुनकर हिस्टेरॉन और लियोस कहते हैं द स्नोई फील्ड्स ऑफ आर्कमैन क्या आप लैक्ट्रस माउंटेन के पास वाली जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि वो लोग छोटे और कमज़ोर हैं लेकिन उसके अपोजिट डिमोनिक बीस्ट जो पास में हुआ करते थे वो लोग वैसे नहीं हैं। उन्होंने होली पावर को अडॉप्ट कर लिया है लेकिन वो सिर्फ होली पावर के एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं नाइट्स की, वो उसे अपने फायदे के लिए यूज़ भी करते हैं। और उनकी बात को सुनकर यूलिसस कहता है कि इस राज्य के सभी नाइट्स के पास होली पावर है तो ऐसा लगता है उन डिमोनिक बीस्ट का सफाया करना आसान नहीं होगा। और उन सब की सारी बातें सुनकर तभी योडल कहती है कि क्यों ना हम फेस्टिवल के बजाय हंटिंग कंपटीशन रखें इस बार। और उसकी बात को सुनकर यूलिसस कहता है क्या हंटिंग कंपटीशन। हाँ तब योडल कहती है हाँ वैसे होली स्टेट के सभी नाइट्स के पास होली पावर है पर पैलेडियम के बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। हिज हॉलीनेस जैसा कि आपने अभी अभी कहा वो डिमोनिक बीस्ट छोटे और कमज़ोर हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि जिन सिविलियंस को लड़ना आता है वो आसानी से इन डिमोनिक बीस्ट को हरा देंगे, उन्हें ऐसी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। होली स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इस स्टेट में कई बार ये फेस्टिवल मनाया गया है पर हंटिंग कंपटीशन कभी भी नहीं रखा गया तो आपको नहीं लगता कि सब लोग इसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। योडल की बात को सुनकर हिस्टेरॉन कहना है कि तुमने अच्छा पॉइंट बताया योडल। और फिर कहता है कि हम दोनों भले ही अलग अलग काम क्यों ना करें तो फिर चलो हम लोग सबके लिए मिलकर इस आने वाले फेस्टिवल के लिए रिवॉर्ड तैयार करते हैं। और उन सब की बात को सुनकर यूलिसस भी कहता है कि ठीक है वैसे ये अच्छा आइडिया साउंड कर रहा है। और उसकी बात को सुनकर योडल की आंखों में तो चमक आ जाती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी योडल कहती है कि अरे मेरे पास एक और आइडिया है। और फिर वो कहती है कि क्यों ना हम लोग हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड हैंकरचिप्स प्रोवाइड करें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ये हैंकरचिप्स उनके लिए एक होप का काम करेगी जिससे कि हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स को चोट ना पहुंचे, ये इसके रूप में काम करेगी। और उसकी बात को सुनकर यूलिसस कहता है दूसरे को हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड हैंकरचिप देना जो कि उसके प्रति अपने प्यार को अभिव्यक्त करना होगा। और उसकी बात को सुनकर योडल कहती है अरे सिर्फ वो इस काम के लिए यूज़फुल नहीं है, वो इस बात के लिए भी यूज़फुल है कि जब पार्टिसिपेंट्स को ब्लीडिंग होगी तब वो उस क्लॉथ का ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो लोग जंगल में खोने से भी बच सकते हैं ब्रांचेस में उस रुमाल को बांध कर। ये तो हमारी स्टेट के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हेल्प करेगा। तब उसकी बात को सुनकर यूलिसस खुशी खुशी कहता है तो फिर ठीक है मैं इस एजेंडा को अपनी नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर इंक्लूड करूँगा। और ये बात सुनकर योडल कहती है क्या सच में। और उसकी बात को सुनकर हिस्टेरॉन और लियोस योडल को कहते हैं ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है योडल। फिर नेक्स्ट सीन में योडल कह रही थी कि आपको कैसा लगता है। तब उसकी बात को सुनकर वो प्रीस्ट कहते हैं ये तो एक मैग्निफिसेंट ड्रैगन की तरह लग रहा है फादर योडल। और फिर कहते हैं अरे रुकिए क्या ये एक एंजल है। और उसकी बात को सुनकर योडल बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाती है और कहती है अरे नहीं ये तो लैक्रोस माउंटेन का वेरी वेरी है। कहती है एक पप्पी है। और फिर कहती है कि मैंने सुना था जिन नाइट्स की डेथ हैंकरचिप रिसीव करने के बाद होती है वो स्माइल के साथ जाते हैं
और कहती है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पपी बना रही थी क्योंकि हिस्टेरॉन और लेयर्स को वो पसंद है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में योडल को देखते हैं जो कि हैंकरचिप बना रही थी और उसके हाथ पे सुई चुभ जाती है, जिससे वो कहती है ओह नो, मुझे जल्द से जल्द हीलिंग मैजिक यूज करना होगा इससे पहले कि होलीनेस को ये फील हो जाए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं योडल को जो कि चलते चलते यूलियस से टकरा जाती है। तब यूलियस कहता है कि फादर योडल, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो उसकी बात को सुनकर कहती है माफ करिएगा। और फिर मन ही मन कहती है ओ माय गॉड, क्या उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि मैं छुपकर उनके लिए एक हैंकरचिप बना रही हूँ? तभी यूलियस कहता है कि मुझे इन दिनों अपने हाथ में चुभन भरा दर्द महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अपने आप को संयमित रखो। और यूलियस इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तब योडल कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और मन ही मन कहती है कि शायद मैं गलत थी कि उन्हें पता चल गया। और कहती है कि मैंने ऑलरेडी हिस्टोन और लेयर्स के लिए हैंकरचिप बना लिए हैं और अभी मैं होलीनेस के लिए हैंकरचिप बनाने के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्हें इस तरह का गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और फिर वो सोचती है कि यूलियस का कैसा रिएक्शन होगा जब वो उसे हैंकरचिप देगी। वो सोचती है यूलियस कह रहा होगा कि तुम मुझे ये कचड़े का टुकड़ा क्यों दे रहे हो, शायद मुझे उनके लिए एक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओरिजिनल नॉवल में इस फेस्टिवल में होलीनेस पर अटैक हो जाता है। उनकी ग्रेट हीलिंग एबिलिटीज के कारण उनकी डेथ नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें उनका हाथ इंजर्ड हो जाता है। और फिर सोचते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा योर होलीनेस कि मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रही हूँ, पर मुझे हर्ट होने से डर लग रहा है, इसलिए आपको केयरफुल रहना होगा और सभी इंजरीज को साथ में अवॉइड करना होगा। लेट्स गो। और इतना कहकर जैसे ही वो अपने हाथ ऊपर उठाती है तैसे ही यूलियस पीछे मुड़ जाता है और ये देखकर योडल शॉक हो जाती है। और तब वो कहता है कि तुम अपने हाथ ऐसे क्यों ऊपर उठा रहे हो? तब योडल कहती है कि वेल योर होलीनेस, मैं आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है ऐसा लगता है कि मैंने एक सेमलेस बोल्ड टाइगर को बड़ा किया है, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे सामने पीछे मुड़ गया। तब उसकी बात को सुनकर योडल डरते हुए कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपके लिए ही प्रे कर रहा था। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है कि तुम अपने बॉडीगार्ड्स के लिए हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड हैंकरचिप्स बना रहे हो और अपने हाथ में सुई चुभा रहे हो और अपने से वरिष्ठ के ऊपर हाथ उठा रहे हो। तब यूलियस की बात को सुनकर योडल कहती है तो आप जानते थे? तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने बॉडीगार्ड्स के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तब उसकी बात को सुनकर योडल अपने मन में कहती है कि मुझे लगा था कि उसके पीठ पीछे मुट्ठी उठाने से वह गुस्सा होगा, पर इसे देखकर ऐसा लगता है कि हिस्टेरॉन और लेयर्स के साथ मेरी करीबी को देखकर वह और ज्यादा नाराज हो रहा है। और देखते ही देखते हंटिंग कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। लोग आसपास टहल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और ऊपर से पूरा हंटिंग एरिया दिखाया जाता है कि वह कितना बड़ा है। और फिर हम योडल को देखते हैं जो फ्लो को लेकर वहीं पर आ रही थी। तभी वहां पर एक प्रीस्ट आ जाता है और योडल से कहता है कि फादर योडल, हिज हाइनेस ने अभी अभी ऑडियंस को आपके साथ दर्शन देने के लिए कहा। तब उसकी बात को सुनकर योडल यूलियस के पास जाती है और यूलियस उसकी तरफ देखता है और उसको ऐसे देखकर यूलियस कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छोटा बच्चा पहली बार विंटर में बाहर निकला हो। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है क्या आपका मतलब मेरे क्लॉथ से है? ये मेरे नाइट्स ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। और फिर वो बताती है कैसे उन लोगों ने मुझे ये बना कर दिया और कहा कि फादर योडल आप इसे ले लें। तो उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है कि मैंने सुना तुम काफी ज्यादा खुश हो। तब उसकी बात को सुनकर योडल खुश होते हुए कहती है हाँ, वो लोग दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ये सुनकर यूलियस को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पीछे मुड़ते हुए कहता है एनीवे तुम यहाँ पर क्या लेकर आए हो? तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है कि मैंने सुना कि आप बर्फीली फील्ड में जाकर उन डेमोनिक बीस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है अच्छा, मैं देख सकता हूँ, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। और फिर मनी मन कहती है कि मैंने उनके लिए एक हैंकरचिप प्रिपेयर किया है, पर इस वक्त वो इसे लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और तभी यूलियस पीछे मुड़कर कहता है क्या तुमने अभी भी कुछ कहा? और ये बात सुनकर योडल डर जाती है और कहती है क्या? तभी यूलियस दोबारा से कहता है क्या तुम यहाँ किसी और चीज के लिए नहीं आए थे? तो उसकी बात को सुनकर योडल और डर जाती है और डर के मारे मन ही मन कहती है क्या उन्होंने पकड़ लिया कि मैंने उनके लिए एक हैंकरचिप बनाया है? और कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैंने उन्हें ये चीज दिया तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने उन्हें ऐसी छोटी सी चीज दी। और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पे ये कहने के लिए आया था कि मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से और सेफली वापस आएंगे। आप स्ट्रांग हैं ऑफ कोर्स, इसलिए मैं श्योर हूँ कि आप ठीक रहेंगे। और उसकी बात को सुनकर यूलियस थोड़ा उदास हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। और फिर कहता है मैं देख सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और सिर्फ डिवाइन बीस्ट को प्रोटेक्ट करने में फोकस करो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम हिस्टेरॉन और लेयर्स को देखते हैं जो कह रहे थे वाओ योडल, हम मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम्हें जितने भी हैंकरचिप मिले हैं तुम इनका आउटफिट बना सकते हो।
और फिर हम योडल को देखते हैं जिसको लड़कियों ने भर भर के रुमाल दिए थे और उसका एक पहाड़ खड़ा हो गया था। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अब। और उसकी ये बात सुनकर हिस्टर्न उसको छेड़ते हुए कहता है लेकिन मुझे वो फ्रेंड्स की तरह तो नहीं दिख रहे, वो तुम्हें डेट करना चाहते हैं योडल। और ये बात सुनकर योडल शर्मा जाती है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आज के पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।